हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन वर्मा आपका म्यूजिक सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आपको जैसा कि पता है, क्लास 12th की सीरीज में हमारे पास क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वाले सीरीज में उसमें हम कर रहे हैं हमारे पास क्या एसेंशियल एंड रीजंस के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने क्या कर लिया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर को कवर कर लिया है और बाकी धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास किया जा रहा है और इस सीरीज के अंदर ये हमारे पास आपके एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। ये क्वेश्चन पेपर इनमें से पक्का आपको आना ही आना है एक क्वेश्चन, तो इसको बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। अगर ये चीज नहीं आता है तो आपके सामने ये चीज आएगा, इनमें से देखिए पक्का है, इनमें से कोई ना कोई आपके पास आएगा ही आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, गारंटीड है आएगा ही आएगा। सारे चैनल पे हमारे पास ये वीडियो पड़े हुए हैं, आप उस चीज को देखिए और अपना रिस्पॉन्स बताइए कि कैसा चल रहा है। ठीक है, और बाकी अगर जो आपको किसी भी वीडियो को सर्च करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करिए, खटाक से आपको वीडियो दिया जाएगा। तो क्या अपना बात यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। एक बार देख लेते हैं, मार्कल झमाझम है जी, बिल्कुल मार्कल झमाझम चल रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद अटेम्प्ट करिए भाई, कैसा है। अमाइनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट ए प्योर सुटेबल, ध्यान दीजिए, नॉट ए प्योर सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हमारे पास प्राइमरी हैलाइड। यस सर, बिल्कुल बात सही कहा गया है। जिस वाले रिएक्शन को ध्यान रखिए, क्या था हमारे पास NH3 NH2, हमारे पास क्या जाता था, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास क्या जाएगा हमारे पास RX क्या बनता था, ये NH क्या बन जाएगा जी, NHR डैश, और इसी तरीके से बनता जाएगा। और सबसे ज्यादा बेकार मेथड माना जाता था, तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा खराब मेथड माना, जिस तरह के हेलोजिनेशन को माना जा रहा था। तो पहला बात बिल्कुल सही है। दूसरा बात में हमारे पास देखिए क्या कहा जा रहा है, दूसरा बात हमारे पास कहा जा रहा है अमाइनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड यील्ड मेनली सेकेंडरी है। हमारे पास सेकेंडरी का क्या इससे सेकेंडरी मिलेगा, इस वाले से सेकेंडरी मिलेगा? नहीं जी, ये तो सबसे बेकार मेथड है, डायरेक्ट हमारे पास टर्सरी पे जाकर रुकता था। ते वाला बात इसने क्या कह दिया, गलत कह दिया। तो ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, ये वाला सही है और आर वाला क्या है, गलत है। ये वाला सही और आर वाले से सही से हमारे पास सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से किया होगा। तो इसी तरीके से काम को आगे बढ़ाते रहिए और हमारे पास चीजों को करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या ओपी डायरेक्टर बनते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बनते हैं। हाँ जी सर, ओपी डायरेक्टर हमारे पास होते हैं, ओपी डायरेक्टर हमारे पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हमारे पास हो रहे होते हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आगे एनिलीन कैन नॉट बी गो, हमारे पास क्या है, एनिलीन हमारे पास फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है सर, बिल्कुल नहीं देता है। एनिलीन फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सर दुनिया को पता है एनिलीन के पास वो है जो बाकी लोगों के पास थोड़ा सा कम होता है, और वो क्या है हमारे पास, वो है इसका ज्यादा प्यार। इसका ज्यादा प्यार हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ एसिड बेस झमाझम करेगा, तो हमारे पास ये चीजें नहीं हो पाएगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्या कह रहा, नहीं जाता है, हाँ जी नो ही जाता है, यानी दोनों बात स्टेटमेंट क्या है, दोनों बातें हमारे लिए करेक्ट है। क्या इनके आपस में कोई रिलेशन है? सर नहीं, देखने में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो हम कहेंगे सर देखने में नहीं लग रहा, तो इसके आंसर में भी नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट है, लेकिन एक क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास क्या है, एसाइलेशन ऑफ एल्कीन एनिलीन गिव्स ए, हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास देता है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल देता तो है। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, हमारे पास एसाइलेशन क्या देता है क्या सर? जस्ट बिल्कुल देता तो है। जैसे कि क्या कहने का मतलब है सर, एनिलीन पर आओ, ये लो एनिलीन, ये लो एनिलीन, इसका रिएक्शन किससे बताओ जी, CH3COCl से कराओ। तो क्या बनता है जी, बड़ी प्यार मोहब्बत से क्या बनता है, NH। देखो यहाँ पे मिटाने वाला तो कोई सिस्टम है नहीं, तो आप ऐसे ही समझ लेना भैया, थोड़ा सा फॉर्मेट बदल रहा है, जमाने के साथ हम भी बदल रहे हैं, तो डिजिटल बोर्ड भी बदल रहा है। ठीक है भैया, MV जी, ठीक है जी। आइए, क्या ये बात सही है कि नहीं है जी? हाँ जी सर, मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो देता है, यानी आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो। दूसरा बात क्या है हमारे पास, दूसरा रीजन पे एक बात थोड़ा सा ध्यान दो, एक्टिवेटिंग इफेक्ट, ओहो एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ इतना, इस ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है। इस ग्रुप के बारे में ये कहाँ कहा जा रहा है,
एक मिनट, ये देखिए कह रहा है इसके बारे में, ये जो इफेक्ट होता है एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ ग्रिप इज मोर देन हमारे पास अमाइनो एसिड, क्या इससे ज्यादा है क्या? क्या इससे ज्यादा हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्या? नहीं जी, इसके पास लोन पेयर तो झमाझम हो रहा था, ठीक है जी, तो हमारे पास एक्टिवेटिंग नहीं है क्योंकि इसका रेजोनेंस सब बाहर की तरफ घूमता रहेगा। अब इसमें एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का सिस्टम नहीं रह गया, तो उससे कम है, तो यानी रीजन तो हमारे पास सर देखो बिल्कुल गलत हो गया। हाँ ना बताओ जी सर? हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन ऐसा सी ही दिखाई देता है, तो हमने ये बातें कर लिया है। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए हम क्या कह रहे हैं, टर्सरी अमाइड अंडरगो एसाइलेशन रिएक्शन। क्या हमारे पास टर्सरी अमाइन जाएगा क्या? आप खुद सोच के बताओ, क्या हमारे पास ये इसके साथ रिएक्शन देगा? अगर देगा तो जिसको देगा उसको बहुत मार मारेंगे भैया, जिसने अगर ये करवा दिया रिएक्शन तो बहुत मार मारेंगे। सर जी ये नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है नहीं तो बनेगा ही नहीं। दूसरा बात कह रहा है टर्सरी अमाइन हैव द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, अरे सर नहीं है इसीलिए तो नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ये भी बात क्या हो जाएगा, ये भी बात गलत है और रीजन भी गलत है और ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई। अब कहोगे सर ऑप्शन ई तो होता ही नहीं है, भैया आपके एग्जाम में नहीं होता, बाकी धरतियों पे तो होता है, ठीक है जी, बाकी ऐसा तो है धरती पर तो होता है, बाकी इसीलिए क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपको वैरायटी पता चल पाए, ठीक है जी, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने का ज्यादा मौका मिल पाए। अगला क्वेश्चन करो भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास करिए, क्या कहा जा रहा है, टर्सरी अमाइन आर मोर बेसिक देन कोरोस्पोंडिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी हमारे पास अमाइन इन द गैसेस। सर बिल्कुल दिल जीत लिया। टर्सरी अमाइन हमारे पास क्या होता है भैया, टर्सरी अमाइन को देखो थोड़ा, हमारे पास ये रहा अमाइन और इधर 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 ये रहा हमारे पास आर ग्रुप, ये रहा आर ग्रुप, ये रहा आर ग्रुप, चाहे इसको सेम बनाओ कुछ भी बनाओ, ये ज्यादा जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा देंगे, प्लस आई इफेक्ट अपना ज्यादा लगा रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे दिया जाएगा भैया, डोनेट कर दिया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है सर, सेकेंडरी और टर्सरी में तो हमारे पास कम होता है, बिल्कुल बात से। टर्सरी अमाइड हैव द थ्री एल्काइल ग्रुप विच कॉजेस प्लस आई इफेक्ट, यस यस यस, बात में बिल्कुल दम है, बात में बिल्कुल दम है, इसीलिए हमारे पास क्या है, ए करेक्ट है। सर ए और बी तो दोनों सही था, ए और बी तो दोनों सही था, लेकिन ये वाला उसका गजब का निकला, उसने समझा दिया बी को, ठीक है जी, उसने समझा दिया है। आइए आगे देखिए, एनिलीन के बारे में थोड़ा सा ख्याल लगाओ, एनिलीन पे लगाओ। एनिलीन डू नॉट अंडरगो द फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। हाँ जी सर, अभी तो बात किए थे, अभी तो आपने बताया था कि नहीं होता है क्योंकि वो एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है जी, एसिड बेस रिएक्शन हमारे पास दुनिया के फास्टेस्ट रिएक्शन होते हैं तो कर लेते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। रीजन देखना, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सर ये भी बात बिल्कुल सही है, जो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो सर दोनों बात सही है। लेकिन क्या सर आप बताओ, क्या इन दोनों के बीच में आपस में इनका कोई कनेक्शन बैठा, कुछ बात है ऐसा जो इसके दोनों से जस्टिफाई कर रहा है? सर नहीं कर रहा है, लेकिन बात तो फिर भी कुछ था इसके अंदर, हमारे पास दोनों ही सही था, तो ऑप्शन बी वाला आ जाएगा सही। ए और बी दोनों सही है लेकिन इसने कुछ कर नहीं पाया। ओके सर, आइए, एनिलीन इज अ बीकर, एनिलीन इज द बीकर बेस देन अमोनिया। बताइए भाई, क्या ये बात हमारे पास सही क्या है, एनिलीन क्या है, बीकर बेस है अमोनिया से, बीकर बेस है, यस बिल्कुल सही है। हमारे पास देखो ना, एलिफेटिक अमीन, फिर क्या आता है अमीन, फिर क्या आता है एरोमेटिक अमीन, ठीक है जी, ये वाला था हमारे पास चैन के अंदर, ये वाला था हमारे पास NH3 और एक ऐसा था हमारे पास अमोनिया था, अमोनिया और क्या था हमारे पास एरोमेटिक। तो सर बिल्कुल बात तो इसने दिल जीतने वाला गया है। दूसरा देखो, एनिलीन इज द हमारे पास रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन, क्या एनिलीन रेजोनेंस से स्टेबलाइज है? चेक करके देख लेते हैं भाई, ये लीजिए चेक करके देख लेते हैं, ये 2 है भाई, यहाँ पे लोन पेयर, हाँ जी झमाझम तो होता है, ओपी पर तो कुछ तो आता है, सर ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सर अभी तो बात कर रहे थे आप एसिड बेस का, फिर कह रहे हो स्टेबलाइज है, क्या चक्कर है दोनों का? चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों बात तो सही है ना, बात तो सही ना, चक्कर समझ में आया लेकिन बात तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगला, कार्बोनिल अगला वाला बात हमारे पास देखिए भाई, क्या है,
क्या है, कार्बोलामाइन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्शन प्राइमरी अमाइन एंड क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्कली। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है कि सर जो प्राइमरी हमारे पास होता है ना, प्राइमरी एनिलीन होता है, इसका रिएक्शन होता है क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ। कार्बोलाइनम रिएक्शन आपने पहचान लिया होगा, और ये क्या बनता है, RNC बनता है, RNC आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है जी, आइसोसाइनाइड। तो पहला बात सही है, हाँ जी सर, बात तो आपका बिल्कुल सही है। हमारे पास कार्बोलामाइन रिएक्शन में देखते हैं। दूसरा, इन कार्बोलामाइन रिएक्शन, हाँ जी सर, कार्बोलामाइन रिएक्शन NH2 विल बी चेंज इनटू द आइसोसाइनाइड ग्रुप। यस यस यस, दोनों सही होता है। तो हमारे पास इसका दोनों का बात सेम बा का, हाँ जी सर, बात तो ये देखो सेम बा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा, दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कार्बोलिनमाइन से रिएक्शन हमारे पास बात कर रहे हैं। तो सर बात तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 9th वाले को थोड़ा भाई साहब एक बार खुद ट्राई करके देख सकते हैं तो बताइए, बाकी पानी होनी तो फेर नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आइए, होफमैन ब्रोमाइड, ठीक है जी, हमारे पास क्या है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज गिवन बाय द प्राइमरी, हमारे पास गिवन बाय द प्राइमरी अमाइन। यस सर, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से क्या बनता था जी, हमारे पास ये बनता है, हमारे पास क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है। सर बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप, हाँ जी बनता है। दूसरा कहा जा रहा है, रीजन हमारे पास देखिए, प्राइमरी अमाइन आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी। सर इसने बात गलत कह दिया, हमें पता है कि बेसिक कैरेक्टर हमारे पास किसका ज्यादा होता है, 3 to 1 का ज्यादा होता है। तो सर इसने बात बिल्कुल गलत कह दिया। तो ये वाला तो सही है लेकिन आर गलत है, ये वाला सही है लेकिन आर गलत है। ओके ठीक है सर, आगे बढ़िए। अगला देखिए, एरोमेटिक प्राइमरी, हमारे पास क्या, एरोमेटिक एरोमेटिक हमारे पास प्राइमरी अमाइन कैन बी, हमारे पास प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल सिंथेसिस। क्या पहले वाले से हमारे पास एरोमेटिक अमाइन बनेगा, गैब्रियल, हमारे साथ ध्यान दो, क्या गैब्रियल सिंथेसिस से कभी भी हमारे पास एरोमेटिक अमाइन बनेगा जिंदगी में? बताओ, क्या तुम गैब्रियल सिंथेसिस से ये बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? चेक करके बताओ, क्या हमारे पास ये बनेगा? क्या ये बनेगा? सर पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है कि ये बन जाए। तो पहला वाला ही बात क्या बन जाएगा, गलत हो जाएगा सर। ठीक है जी सर। दूसरी बात के बारे में बताओ, एराइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद अनायनिक फॉर्म बाय द हमारा पाइथैलामाइड। क्या हमारे पास अराइल हैलाइड किसी के साथ रिएक्शन देता है क्या? ये कह रहा पाइथैलामाइड के साथ रिएक्शन करा के दिखाओ, क्या ये पॉसिबल है? 1000 बार बता चुके हैं बात कि हमारे पास बेंजीन अपना एक्स OH फलाना ढिलकाना टिलकाना कुछ नहीं देता है। तो सर ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर जो आपको ज्यादा देखने का शौक है तो यहाँ से देख लो, क्या ये कभी जाएगा? कभी जाएगा? कभी नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे पास बातें गलत हो गया। तो ऑप्शन ई वाला मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ई वाला करेक्ट आएगा। ए एंड आर ऑल क्या है, रॉन्ग है, सारे के सारे कैसे हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास ये भी सफर खत्म हो गया और ओमी सर का हमारे पास क्या आ गया, धन्यवाद कहने का समय आ गया। तो थैंक यू ओमी सर को भी और थैंक यू आपको भी कि आपने हमारे पास इतने प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही किसी भी चीज के लिए हमारे पास बता सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।